स्टाइल पर फिदा हैं। बाबा की स्टाइल ऐसी, उनका पहनावा ऐसा है कि बाबा अपने भक्तों से सीधे कनेक्ट करते हैं। उनका चमत्कार हिट है तो उनकी पर्सनालिटी सुपर हिट है। पिछले कुछ दिनों में बाबा हिंदुत्व के नए हीरो के तौर पर उभरे हैं और यही बाबा की सबसे बड़ी ताकत है। दरअसल बाबा ने जो अपने यहां पिछले दिनों आयोजन किया, वहां पर लाखों भक्त पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे अपने भक्तों के नाम संदेश दिया कि हिंदुत्व के नए हीरो के तौर पर वही हैं। देखिए पूरी तस्वीर। फिर कह देते हैं हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई संत भी नहीं है, साधारण से गुरु के चेला हैं। अगर अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। बाबा बागेश्वर धाम सरकार, अद्भुत और अलौकिक चमत्कार। बाबा के दरबार में भक्तों की अर्जी, जहां चलती है सिर्फ बाबा की मर्जी। एक साल से कम 8 बार आ गए हम इस कंडीशन में गए, आने लायक भी नहीं थे। राष्ट्र की बात कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। हिंदू है, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और ऐसा संत कभी आज तक हुआ है ना आगे कभी आएगा, जो सारे संतों को एक साथ लेकर चल रहा है और इसी को कहते हैं सब हिंदू राष्ट्र को। जय भारत, जय हिंदू। भगवान है हमारे, पूरे राष्ट्र के भगवान है हमारे। मनशांत जॉब का प्रश्न है, कृपा होगी तैयारी तेज कर दें, सिविल सर्विस में आगे योग बनेगा, आशीर्वाद। करीब 27 साल की उम्र में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो शोहरत कमाई है, वहां तक पहुंचने की कोई सोच भी नहीं सकता। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए हफ्ते भर तक चले महायज्ञ में 6 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और इस महायज्ञ ने बाबा के नाम का परचम पूरी दुनिया में फहरा दिया। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम सरकार हिंदुत्व के नए हीरो बनकर उभरे हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर उनकी हुंकार अब सुर्खियों में है। और हम सनातनियों को निवेदन करेंगे, पागलो सनातनियों, अब वक्त आ गया है एक होने का। कई लोग कल मुहे सनातनी ऐसे भी हैं कि अपने धर्म में क्या देवताओं की कमी है? 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि के देवी देवता हैं। तुम्हें जो प्रिय लगे उनको मानो, इसलिए न कटा हरो। हिंदुओं जाग जाओ, सनातनियों आज कथा में वचन लेकर जाओ। मर जाएंगे पर अपने धर्म के अलावा किसी जगह नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। बागेश्वर धाम पीठ पर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जो शंखनाद किया है, उसकी गूंज चारों तरफ फैल रही है कि भारत हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, केवल इसको घोषित करना बाकी रह गया है। वो इसलिए कि अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि पाकिस्तान इस्लाम देश क्यों है, तो इसका उत्तर यही होगा कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, और तो कोई उत्तर नहीं होगा। अमेरिका क्रिश्चियन देश क्यों है, वहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा रहते हैं, तो क्रिश्चियन देश है। हमारे भारत में हिंदू ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यहाँ पर हिंदुस्तान नाम भी है इसका, तो इसको तो हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित कर देना चाहिए। नौकरी करने लगेंगे गाड़ी। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शोहरत आसमान की ऊंचाइयां छू रही है, उन्हें लाखों अनुयायियों तक पहुंचाया था। लेकिन हिंदू राष्ट्र के उनके प्रण ने बाबा को ग्लोबल पहचान दिला दी है। बाबा की बॉडी लैंग्वेज अलग है और उनके खास पहनावे ने उनकी इमेज को और भी ज्यादा मजबूत किया है। उन्हें अगर लोग बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं, तो बाबा का पहनावा भी राजे महाराजाओं से कम नहीं है। सबसे पहले बाबा की ये पगड़ी देखिए। ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर की सांस्थानिक पगड़ी है। ऐसी पगड़ी कभी मराठा राजा महाराजा पहनते थे। ग्वालियर घराने के राजा भी ऐसी ही पगड़ी पहना करते थे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जब अपने पारंपरिक परिधानों में आते हैं तो ऐसी ही पगड़ी पहनते हैं। छोटी रियासतों के राजा और मुखिया भी ऐसी ही पगड़ी पहनते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी खुद को बागेश्वर धाम का महाराज मानते हैं। यही वजह है कि वो ऐसी पगड़ी पहनते हैं।
इसी से ही अपने एक लेवल ऑफ अथॉरिटी भी दिखाना चाहते हैं लोगों को, जैसे शासन होता है ना कि किस तरह से वो दिलों पे राज करते हैं। तो क्योंकि वो चमत्कारी हैं तो उन्हें लोगों से कनेक्ट भी करना है और दिलों पे राज भी करना है, तो एक राज पाठ इस तरीके के लिए ही वो इस तरह की पगड़ी धारण करते हैं। आप ये गोला पढ़ लीजिए। सिर्फ पगड़ी ही क्यों, बाबा का पूरा पहनावा है मराठा राजे महाराजों की तरह है। वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं जिसमें उनकी भव्यता दिखे, उनका व्यक्तित्व उभर कर सामने आए। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मौके के हिसाब से वस्त्र चुनते हैं। जब उनका दरबार लगता है तो वो राजसी कपड़ों में होते हैं। बागेश्वर धाम में चल रहे यज्ञ के दौरान शनिवार को 125 बेटियों के विवाह का कार्यक्रम था, तो बाबा ने इस कार्यक्रम के हिसाब से हाफ बाजू का सफेद कुर्ता और सफेद धोती पहन रखी थी। सिर पर वही पारंपरिक राजाओं वाली लाल पगड़ी थी। लक्ष्मी पदे तेंग्रगम स्मरामि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अगर बागेश्वर बाबा की ड्रेस को देखें तो वो दो तरह के कपड़े पहन रहे हैं। एक तो बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह, बिल्कुल राजसी ठाट बाट, दूसरा बिल्कुल विद्वान ब्राह्मण की तरह। तो वो कभी राजा महाराजाओं की तरह ड्रेस पहन रहे हैं, कभी विद्वानों की तरह ड्रेस पहन रहे हैं, जिससे वो लोगों को रिलेट कर पाए और लोग उन्हें फॉलो कर पाए और उनके चमत्कारों में ज्यादा से ज्यादा बिलीव करें। बाबा बागेश्वर धाम करोड़ों हिंदुओं के बीच हिंदुत्व के नए हीरो के तौर पर उभर रहे हैं, तो उनका अंदाज भी किसी हीरो से कम नहीं है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई बार स्टाइलिश चश्मे में भी नजर आते हैं। बाबा को महंगी गाड़ियों का शौक है, उनके साथ गाड़ियों का एक बड़ा काफिला चलता है। बागेश्वर धाम की सोच सनातनी है, वो सनातन के सजग प्रहरी हैं, हिंदुत्व के बड़े पैरोकार हैं, साथ में ब्राह्मण भी हैं। बाबा अपनी इसी पहचान के साथ हमेशा सजग भी रहते हैं। बाबा हमेशा जनेऊ पहनते हैं, सफेद या फिर भगवा धोती। बाबा सिर पर मोटी और लंबी चोटी रखते हैं। समय की मांग के हिसाब से ब्राह्मणों का पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता या फिर फुल जामा पहनते हैं। यही नहीं, बाबा अपने पैरों में खड़ाऊ भी पहनते हैं। बाबा के पास हमेशा एक थैला होता है, इस थैले में हनुमान जी की गदा रहती है। बाबा हनुमान जी की इस गदा को अपनी वाईफाई सिस्टम कहते हैं। वाईफाई में सिग्नल आ रहे थे यहाँ के, हम बोले वहां के। सिग्नल आए यहाँ के रजनी नाम के और हमने कहा यहाँ है नहीं। फिर अबे वाईफाई में फिर सिग्नल आए, वाईफाई फिर बोला कि रजनी नहीं आई हैं। हमने कहा नहीं आई हैं, तो बोले फिर हम फिर बता रहे हैं। हमने कहा बोलो। बाबा अपने दरबार में पीड़ितों की अर्जी सुनने से पहले ही उनकी पीड़ा अपने पर्चे पर दर्ज कर लेते हैं, उनका मन पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि इसकी ताकत उन्हें हनुमान जी की इस गदा से मिली हुई है। इसके जरिए बाबा किसी दिव्य चेतना से संपर्क साधते हैं और पीड़ितों के मन की बात अपने पर्चे पर दर्ज कर लेते हैं। सफल नहीं हो पा रहे, व्यापार लगातार टूट रहा है। नेट का काम व फिल्मों में काम करते हैं जिसमें अच्छा रोल प्राप्त नहीं हो पा रहा। नेट का काम तेज चलेगा, इग्नोर किया जाता। हनुमान जी की भक्ति दृढ़ता के साथ करना चाहते, सफल होंगे, व्यापार चलेगा, आशीर्वाद। बाबा की उम्र अभी 27 साल भी नहीं हुई, लेकिन उनका जलवा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। उनका अंदाज, उनकी स्टाइल लोगों को अपनी तरफ खींचती है। बाबा कभी चैलेंज करते हैं तो कभी बाल सुलभ मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। आनंद हो गया। वो हिंदुत्व की प्रखर आवाज बनते हैं तो उनके चेहरे पर एक मासूमियत भी उभरती है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारी है, शानदार वक्ता है, युवा है तो उन्होंने लाखों भक्तों का भरोसा भी जीता है। यही वजह है कि आध्यात्मिक जगत और संत समाज में बाबा किसी धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का व्यक्तित्व काफी आकर्षक है। उम्र भले ही उनके 27 साल है, लेकिन आज भी उनमें चंचलता बच्चों की तरह नजर आती है। लेकिन जब उनके ज्ञान की बात करें, उनके बोलने की शक्ति की बात करें और उनके ठेठपना की बात करें तो ये सब मिलकर उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है। और शायद यही वजह है कि वो दिन दूनी और रात चौगुनी शोहरत पाते चले जा रहे हैं। वीडियो अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, बागेश्वर धाम। बाबा बागेश्वर धाम ने हिंदू राष्ट्र के प्रण को लेकर महायज्ञ शुरू किया था। उसकी तो पूर्णाहुति हो गई, साथ ही बाबा की ताकत भी कई गुनी बढ़ गई। लाखों भक्तों ने उनके हिंदू राष्ट्र के प्रण को समर्थन दिया तो देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने भी बाबा को हिंदुत्व का नायक मान लिया। बाबा आज हिंदुत्व के नायक के तौर पर पहचाने जा रहे हैं। यही वजह है कि सियासत बाबा की परिक्रमा कर रही है।
लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। यह है धर्म और अध्यात्म की ताकत। युवा संत बाबा बागेश्वर धाम की शोहरत की जरा ये बुलंदी देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा के साथ कदम ताल कर रहे हैं। तस्वीर का एक और पहलू भी है। यहाँ देखिए सियासत कैसे इस युवा बाबा के चरणों में पड़ी है। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता कमलनाथ हैं, जो बाबा की शरण में आए हैं। आस यही है कि बाबा की कृपा हो जाए तो शायद मध्य प्रदेश का राजपाट फिर से मिल जाए। भारत देश की एक पहचान यहाँ के साधु, संत और महात्मा हैं, और ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिसमें लाखों लोगों की श्रद्धा है। लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शोहरत के उस मुकाम पर हैं कि लाखों लोगों के दिल में महज 27 साल की उम्र में जगह बना चुके हैं, और उनके धाम पर लोगों के आने का तांता लगा रहता है। और आगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो शायद यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के सियासी दल के नेता भी बागेश्वर धाम में आकर मत्था टेकने लगे हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर हमें हमेशा बोलना पड़ेगा तो हम सोते सोते भी बोलते रहेंगे। बाबा के पास बागेश्वर धाम की ताकत पहले से ही थी, लेकिन बाबा ने सनातन संस्कृति, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का एजेंडा सामने रखकर एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। युवाओं को जगाना पड़ेगा, युवाओं के अंदर सनातन की बात भरनी पड़ेगी। सनातन को कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन इनके षड्यंत्र को हम सफल भी नहीं होने देंगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार अपने आश्रम में पिछले कई सालों से गरीब कन्याओं का विवाह करवाते आ रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर उन्होंने बागेश्वर धाम में कन्या विवाह का आयोजन किया। बाबा ने इस बार 125 कन्याओं का विवाह करवाया। इन गरीब बेटियों को दहेज में सोफा, अलमारी, फ्रिज, टीवी, बर्तन समेत घरेलू जरूरत की 45 चीजें दी गई। साथ में 1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। हमसे कई लोग कहते हैं कि आप और भी काम करवा सकते हो, ये बेटियों के विवाह पर जोर क्यों देते हो? हमने कहा मेरे पागल, हमने अपनी जिंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत भोगा है। कितना कष्ट होता है जब घर पर धन ना हो, रुपया ना हो, और अपनी बहन का विवाह करना हो और व्यवस्था ना हो। ऐसी परिस्थिति हमने देखी है। अब भारत में ऐसी परिस्थिति बालाजी ने चाहा तो लौटकर किसी भाई को अपनी बहन बोझ नहीं बनने देंगे। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुत्व के एजेंडे के साथ इस तरह से गरीब कन्याओं का विवाह करवाकर अपने लाखों भक्तों के दिल में पहुंच गए हैं। उनके भक्त उनके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। बाबा ने हिंदू राष्ट्र के नाम पर पूरे देश को एक हो जाने का आह्वान किया, तो जाति विहीन समाज के लिए संकल्प भी करवाया। अब भक्त भी बाबा के सुर में सुर मिला रहे हैं। यानी यहाँ हर व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातन धर्म की बात करता है, और बाबा बागेश्वर धाम भी जब बोलना शुरू करते हैं तो हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जरूर वो करते हैं। इसके लिए उन्होंने संकल्प भी लोगों से कराया, लेकिन साथ साथ एक बात और वो करते हैं कि जाति व्यवस्था को खत्म करो। शायद उसी जाति व्यवस्था को खत्म करो, बराबरी में ले आओ। उसके सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन के पीछे एक वो भी उनकी शायद सोच है। सारे हिंदू एक, सब लोग सनातन धर्म में आकर के हिंदू राष्ट्र घोषित करें। श्री जय जय महाराज की, बागेश्वर धाम महाराज। इंसान एक जात है, उसी को जात मान के हम तो और जो अन्य धर्म के हैं उनको भी कह रहे हैं आप सनातनी हो। और वाकई में वो सनातन ही है, वो अपने आप को मान नहीं रहे। जाति भेद तो वो मानते ही नहीं है, जाति भेद तो कुछ है ही नहीं, है ना। जितना भी ये सब हिंदू धर्म है, सनातन है। अभी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अभी अखंड भारत बनेगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, अखंड भारत भी बनेगा। जय सीताराम। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 9 साल की उम्र से ही बागेश्वर धाम सरकार की सेवा करने लगे थे। बहुत गरीबी में उनका बचपन बीता था, लेकिन अब दौलत और शोहरत बाबा के कदमों में बिछी हुई है।
कॉमरेड परिवार का हम तालियों से दिग्गज स्वागत नेता करते उनके हैं। दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। बड़े बड़े धर्माचार्य 27 साल के इस युवा संत के मुरीद हो रहे हैं, उनके साथ खड़े। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूँ, सामान्य नहीं। मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य हूँ। जाओ। बाबा बागेश्वर धाम अब हिंदुत्व के हीरो के रूप में स्थापित हो रहे हैं, तभी तो उनके हिंदू राष्ट्र का मंत्र पूरे देश में गूंज रहा है। छतरपुर के गढ़ा से विकास चंद्र के साथ